दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है मठों के बारे में, जिनकी स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी। आज आखिर ये लेक्चर क्यों है, आपको मैंने बताया या आप लोगों को पता होगा। अभी आज मैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनका क्या हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके ब्रह्मलीन होने के उपरांत चर्चा में आए हैं चारों मठ। आपको मैं बता देता हूं, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शारदा मठ अर्थात द्वारिका पीठ के क्या थे, शंकराचार्य थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को एकत्रित करने के लिए और चारों वेदों के ज्ञान को संग्रहित करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। पूरे भारत को एकत्रित उन्होंने किस प्रकार किया, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने भारत के मध्य में अर्थात ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने साधना की। और यहीं पर आपको पता है, ओमकारेश्वर के अंदर भगवान आदि शंकराचार्य जी का क्या है, ध्यान रखिएगा, उनकी गुफा है, उनकी केव्स है। क्लियर हो गई बात। उन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग मठ की स्थापना भारत के चारों दिशाओं की तरफ की। अब बात करते हैं सबसे पहले, एक एक मठ एक एक वेद पर आधारित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इनके उपनिषद भी हैं, पर इनके उपनिषदों का विवरण मैं आपको नहीं दे रहा हूं। बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद से। ऋग्वेद पर आधारित है गोवर्धनपुरी मठ, जो कि जगन्नाथपुरी में बनाया गया है, उड़ीसा के अंदर। दूसरा है यजुर्वेद से श्रृंगेरी रामेश्वरम में बनाया गया है, श्रृंगेरी मठ, जो कि कहां है, रामेश्वरम में बनाया गया है। क्लियर। अगला है सामवेद पर आधारित शारदा मठ, जो कि द्वारिका में है, गुजरात के अंदर। और अगला है अथर्ववेद से पर आधारित ज्योतिर्मठ, जिसे आप लोग जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। इन चारों मठों के प्रधान को शंकराचार्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे। चारों मुख्य शिष्यों को एक एक पीठ का क्या बनाया गया, शंकराचार्य बनाया गया था आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। आप लोगों को पता है, अद्वैतवाद की स्थापना और एकात्म स्टेच्यू, जिसको हम कहते हैं एकात्म स्टेच्यू ऑफ वननेस, उसकी स्थापना कहां हो रही है, ओमकारेश्वर में हो रही है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की ही क्या है, मूर्ति है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी कुछ ही दिनों पहले केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की लगभग 12 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण मोदी जी ने किया था। क्लियर हो गई बात। अब आइए आपको मैं बताता हूं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के बारे में पूरा विवरण। उनका क्या खास संबंध है हमारे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का क्या सौभाग्य था, आइए डिटेल में जानते हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जन्म 2 सितंबर 1924, जन्म स्थान सिवनी जिले के दिघोरी ग्राम में, मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। इनके बचपन का नाम पोथीराम उपाध्याय। इन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपाती, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज के से वेद वेदांग शास्त्र की शिक्षा ली। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, करपात्री जी महाराज जो थे, इनके गुरु थे। अगली बात करते हैं अपन, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु एवं स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने, ध्यान रखिएगा, क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। उसके बाद ये, ध्यान रखिएगा, 1981 में इन्हें शंकराचार्य जी के रूप में मान्यता मिली, या शंकराचार्य की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। अगली बात क्या है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 11 सितंबर 2022 को परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर में ब्रह्मलीन हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य ही कहिए कि जन्म भी इनका मध्य प्रदेश में है, और ये ब्रह्मलीन भी मध्य प्रदेश में 98 वर्ष की उम्र में हुए। देश की 4 पीठों में शामिल द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। क्लियर हो गई बात। अब आपको अगर और भी कोई डिटेल जाननी हो तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उस पे एमपी पूरा सा चल रहा है, हिंदी मेंस के सब मेंस चल रहा है, और करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको अवेल करना हो तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर हमारे सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।